ये बेचारे कहाँ कहाँ परीक्षा दें अपनी। अभी कुंभ में आपने देखा होगा, कुंभ में भगदड़ मची। ये भी हमारे भाई हैं हिंदू भी, हम सब मिलजुल कर। हम एहसास नहीं करते इस चीज का कि जो है हमें कोई कुछ भी कह रहा है, हम हर मौके पे इंशाल्लाह सबके साथ खड़े हैं। हमें तो अपना काम करना, जो हमारा टारगेट है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का, वो हमें निभाना। हमारे दिल में नहीं है हिंदू या मुसलमान, कुछ नहीं, सब भाई हैं उनके लिए। हम उनके भाई, मैं हमारे भाई, मैं बड़े भाई, हम छोटे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ सालों से मुस्लिम समाज के लोग कुछ हिंदुओं के निशाने पर हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को थूक जिहादी बोला जाता है और मदरसों में बताया जाता है कि यहाँ पर तो आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इंसानियत और मानवता के लिए हमेशा से आगे खड़े मिलते हैं। जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ आई हुई है, आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग वहां पर पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं, उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं जनपद सहारनपुर के गांव घाटेड़ा में मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं ये घाटेड़ा गांव की मदीना मस्जिद है और मुस्लिम समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और इन लोगों ने भी पंजाब में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए धन और अनाज इकट्ठा किया है। अब कितना इन्होंने धन इकट्ठा किया है, कितना अनाज इन्होंने इकट्ठा किया है और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि पंजाब में सिख नहीं है, पंजाब में तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं। शुरुआत मैं थोड़ी सी आपसे करूंगा कि यहाँ गांव से मतलब कितना आप लोग सहयोग बाढ़ पीड़ितों का करना चाह रहे हैं? भाई हम आज सुबह से शुरू किया काम पैसे इकट्ठे करने का और इंशाल्लाह जो है 10-20 हज़ार रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और 1-2 दिन में और भी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करेंगे। मतलब ये जो काम आप कर रहे हैं इसके पीछे आपकी सोच क्या है? हमारी सोच तो ये है कि भाई जो पीड़ित लोग हैं ये हमारी मदद वहां तक पहुंचे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सबकी सहायता के लिए, ये मुस्लिम कौम जो है ये सबकी सहायता के लिए तैयार है इंशाल्लाह, किसी वक्त में भी कहीं भी हो। कुछ कट्टर हिंदू आप लोगों को बताते हैं कि भाई मुस्लिम तो थूक जिहादी हैं। ये तो बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हम तो इंसानियत चाहते हैं, क्योंकि इंसानियत ही भारत के अंदर जो है एक गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, और सब मिलजुल के इसमें रहें और इंशाल्लाह रहेंगे। ये जो चाहे कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमें कोई इसके वो नहीं है, ये कोई गलत का या अच्छा का, आतंकवादी का, कुछ भी का। ये तो एक भारत है, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे रहते हैं और आए यहाँ रहते हैं और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं हिंदू भी, हम सब मिलजुल कर यहाँ हमारे गांव में भी और बाहर भी सब आपस में मिलजुल कर हैं। मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं कि भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए। हाँ, ये अच्छी बात है, होना चाहिए और सभी हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर उनकी सहायता करनी चाहिए और वहां तक पहुंचनी भी चाहिए उन तक, क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि भाई जो है ज्यादा पहुंच जाती है और बीच में लोग बाग उसमें कर देते हैं। ऐसा ना होना चाहिए। जहां तक मतलब जो है जमीयत उलमा हिंद और है, इनके जरिए से वहां पहुंच रहा है और इंशाल्लाह इसमें पूरी मदद की जाएगी। आप तो इस गांव में थोड़े से लोग हैं और मेरे हिसाब से शायद आप लोगों के पास कुछ जमीन जायदाद भी नहीं है, इसके बाद भी आप लोग मदद कर रहे हैं, तो मतलब ये पैसा जो है किस तरीके से आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं? ये यहाँ पे जो है गाँव में गरीब जनता है, यहाँ तो सब मजदूर आदमी है, किसी के पास 2-4 बीघे एक आधा आदमी के पास होगी, लेकिन तो सब मजदूर आदमी है। हम तो घर घर जाके भाई इनसे लोगों से कहें कि भाई जो भी हिम्मत हो अपने भाई वो वहाँ के लिए पीड़ितों के लिए जो है मदद करे भाई। तो इंशाल्लाह सभी लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे और कोशिश से दे भी रहे। मतलब ये बात आपके मन में बिल्कुल नहीं है कि भाई वहाँ जो आप पैसा इकट्ठा करेंगे, अनाज इकट्ठा करेंगे, तो वहाँ पर उससे कुछ हिंदुओं की भी मदद हो सकती है? सबकी होनी चाहिए जी, सबके लिए है वो तो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पीड़ित है, पीड़ित तो पीड़ित है। ये नहीं कि भाई एक पीड़ित है और एक नहीं है, वहाँ तो सब पीड़ित है इस वक्त में, सबकी मदद करना चाहिए। आपके मन में हिंदू मुस्लिम नहीं है? कोई ऐसी बात नहीं, हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं हिंदू मुस्लिम वाली, हम तो सब आपस में मिलजुल कर हैं यहाँ गाँव में भी और बाहर। आप बताओ जी, जो मदरसे हैं उनको तो बोला जाता है कि भाई यहाँ पर तो आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है।
नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब ये जो आप लोग मदद करना चाह रहे हैं, इसके पीछे आप लोगों की मंशा क्या है, क्या आप लोगों की सोच है? भाई हमारी सोच तो यही है कि भाई सबको जो है सबकी मदद हो, वहाँ से जितने भी लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो है सब लोगों की मदद होनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह इसमें लगे हुए भी हैं, कुछ पैसे इकट्ठे हमने कर भी लिए हैं और कुछ अनाज भी इकट्ठा हो चुका है। 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है वहाँ पहुँच जाएगा। कुछ कट्टर हिंदू कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जिसमें जो है मुस्लिम समाज को मतलब नीचा ना दिखाया जा सके, तो आप लोगों को पीड़ा नहीं होती क्या? नहीं होती तो है, मगर हम एहसास नहीं करते इस चीज़ का कि जो है हमें कोई कुछ भी कह रहा है, हम हर मौके पे इंशाल्लाह सबके साथ खड़े हैं। मतलब आप लोगों को तो इंसानियत और मानवता का धर्म निभाना है। जी। मदरसे में ये इंसानियत ही सिखाई जाती है जी। जातिवाद कोई नहीं है उसमें, वहाँ ना कोई आतंकवादी का वो है कोई वहाँ, तो ये तो लोग बदनाम करते हैं बस। तो आपको नहीं लगता कि भाई मतलब मुस्लिमों को थोड़ा ज्यादा बदनाम किया जाता है कि भाई जिस तरीके की घटना होती है तो एकदम जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर लिया जाता है कि भाई मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं? ये तो कुछ आदमी है ऐसे जो बदनाम करने में लगे हुए हैं, उनका तो वही काम है, उन्हें और कुछ काम है ही नहीं। अन्य इस्लाम तो ऐसा धर्म है, इसमें तो सारी बात अच्छा ही सिखाई जा, इसमें कोई वैसी बात ही नहीं सिखाई जाती। सबका जो पीड़ित लोग हैं कोई भी हो, उसका सहायता करना इस्लाम धर्म में सिखाया जा। और मदरसों में भी जो बताए लोग, मदरसे में कोई कुछ कहे कोई कुछ, यहाँ तो इस्लाम ही सिखाया जाता है सब कुछ में। यहाँ कोई ऐसी बात गलत बात नहीं सिखाई जाती। ये तो कोई दुनिया है, कोई कुछ कह दे, सब में है अच्छे बुरे आदमी। ये कुछ मुसलमानों में भी हो जहाँ कुछ 1-2 आदमी जो गलत बोलने वाले हों, और हिंदुओं में भी हैं, अगर वो गलत हैं जो भी हैं, उनके लिए उनका एहसास हम नहीं करते कुछ भी। मैं बोल लो जाओ, हमें तो अपना काम करना, जो हमारा टारगेट है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का, वो हमें निभाना। गारठे गाँव में हम इस काम में लगे हुए हैं और यहाँ सब भी मिलजुल कर रहते हैं। पंजाब में जो बाढ़ आई है और वहां पर जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, तो वहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और जिस तरीके से दृश्य आप लोगों ने देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो मतलब कितना दुख आप लोगों को हुआ? जी बहुत दुख की बात है यार, ये तो कहीं भी हो या दुख की बात है, इसीलिए हम लगे हुए हैं। आज ही लगे हम इस काम में, हम ज्यादा से ज्यादा इसमें जितना भी हो सकेगा वो करने में तैयार सक्षम है। खूब आदमी सब हर किस्म तो लग रही है, जो भी किसी पे बन रहा वो दे रहा, कोई पैसे दे रहा, कोई नाच दे रहा, सभी दे रहे इसमें। हमारे आदमी जो है हम अपनों में इकट्ठा कर रहे हैं, सब में लग रहे हैं गाँव में। मतलब गरीब लोग हैं, सब गरीब हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसी में मेहनत मत ही अपना इसमें भी दे रहे, जो उन पे बचे है थोड़ा बताओ उसमें भी दे, अपने बच्चों का भी कर रहे काम। सब मेहनती हैं यहाँ से, वैसे तो कोई है नहीं ऐसा आदमी जो काशकार है। इनमें तो सब मजदूर किस्म का आदमी है, और इनमें बेचारे जो वो दे रहे हैं उनकी हिम्मत है, फिर भी जो जितना भी देंगे, और ज्यादा ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी होगा ज्यादा ज्यादा वहाँ भेजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे गाँव वालों ने भेज दिया था वहाँ, गाँव वालों ने जो है हमारे हिंदू भाइयों ने सबने इकट्ठा करके हमारे से पहले भेज दिया वहाँ से। तो ये भी तो एक इंसानियत है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आया था ऑर्डर थोड़ा सा, ये हमें इस पे एकदम मतलब भाई कहा, इसलिए हम लग गए आज तक इसमें, और जितना होगा ज्यादा ज्यादा उनसे देंगे, मैं सब इकट्ठा करके सब वहाँ पहुँचाऊंगा। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ज्यादा वहां पर हिंदू हैं। हाँ वो तो है ही, ज्यादा हिंदू ज्यादा है यहाँ। दिमाग में या तो बात करें ना, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, सब भाई हैं, हिंदू या मुसलमान सब, हम तो सबके लिए सहायता करेंगे जी। हमारे दिल में नहीं है हिंदू या मुसलमान कुछ नहीं, सब भाई हैं, उनके लिए जितनी भी होगी हमें देल है बहुत ज्यादा, उनकी विचारों की कोई हो चाहे वो। आप क्या कहेंगे, ये जो पंजाब में बाढ़ आई है और बहुत लोग प्रभावित हैं, वहां पर घर उजड़ चुके हैं? जी यही कहना है कि हर आदमी जितनी भी उनकी मदद हो सके उनकी मदद की जाए। मतलब आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, आज तो इंसानियत की बात है। इंसानियत की बात है जी, बस जी। आज तो इंसानियत की बात है जी, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है जी, उनकी सहायता करनी है जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सके जी। इससे अच्छी कोई इंसानियत की बात नहीं होती जी। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम समाज के इन लोगों को तो लगातार टारगेट किया जाता है और ये सबसे आगे खड़े हुए हैं, मदद कर रहे हैं वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों की, और वहां पर हिंदुओं की संख्या भी काफी है। देखो जी, मेरा कहना तो ये है और हमारी सोच भी यही है, और हम इसी सोच को आगे बढ़ाते भी हैं। हमारे गांव में, गवांड में, कहीं तक घूम लो आप, हमारे यहाँ तो हिंदू और मुसलमान बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। अच्छा, रही मुसलमान समुदाय की बात, ये बेचारे कहाँ कहाँ परीक्षा दें अपनी। अभी कुंभ में आपने देखा होगा, कुंभ में भगदड़ मची,
है जी, वहां तो सब ज्यादातर हिंदू भाई थे हमारे, और मुसलमान भाइयों ने उनको बचाने का भी काम किया, उनको आसरा देने का भी काम किया, और हर तरह की उनकी सेवा की। और जी अभी आपने देखा होगा एक घटना घट गई वहां महाराजगंज में, वहां भी मुसलमान भाइयों ने उस हिंदू भाई का दाह संस्कार कराने का काम किया। आपने बनारस में भी देखा होगा जी, वहां भी मुसलमान भाइयों ने जो भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा वो कर सके थे वो किया। अब पंजाब में देख लो आप भाई, बाढ़ से बुरी तरह पंजाब बर्बाद हो गया कतई। उसके लिए ये मेरे गांव के जो लोग हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय से हिंदू भाइयों ने भी एक ट्रक सामान का भेजा है। और ये तो सारे मजदूर तबके के लोग हैं सब बेचारे, और सारे अपनी नेक कमाई में से, मेहनत की कमाई में से पैसा इकट्ठा कर करके ये बेचारों ने मेरे ख्याल में सुबह लगे थे और 20,000 रुपए इकट्ठे कर दिए। और भाई नाच भी इकट्ठा लग रहे करण, ये यहाँ से एक ट्रक भर के जितना भी मतलब ज्यादा से ज्यादा हो पाओगा उसे हमारे पंजाब के भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, चाहे उसमें हिंदू है भाई, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, ना जाति की बात है ना धर्म की बात है। ये तो एक मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, और हर व्यक्ति का फर्ज भी बनता है। देखिए अगर मैं तो मेरे पास 4 रोटी हैं और दूसरा मेरा भाई बैठा वो भूखा है, तो मेरा फर्ज ये है कि मैं 2 रोटी पहले उसे खिलवा दूं और 2 फिर अपने आप खा लूं बाद में। तो ये इंसानियत, ये मानवता इस भारत में पहले भी थी, आज भी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, और मैं तो ये कह रहा भारतवर्ष जब तक रहेगा, जब तक ये रहेगी, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम समाज के लोग तो आगे खड़े हुए हैं, मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आप देख भी रहे होंगे पंजाब में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर बड़े बड़े मौलाना भी लोगों से मिल रहे हैं, उनका दर्द बांटने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से सहायता कर रहे हैं। लेकिन जो लोग खासकर जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो उनमें से कोई भी पंजाब में कहीं पर दिखाई नहीं दिया। इसके पीछे वजह क्या आपको लगती है? देखो जी, ये तो उनकी सोच है, हम तो उन लोगों की सोच की बात बता रहे हैं आपको जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है। अब ये देख लो, ये सारे बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और मेरे गांव में से अभी कल परसों एक ट्रक हिंदुओं ने भी भेज दिया। और जी आप जगह जगह की वीडियो देख रहे होंगे, मेरे गांव में तो चलो गरीब लोग हैं, लेकिन जहां जहां मजबूत मुसलमान है वो तो बहुत सामान भेज रहे। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है, ये होती है इंसान की फितरत। मैं ये नहीं कहता कि भाई सब मुसलमान बिल्कुल एकदम पवित्र हैं या सारे हिंदू एकदम पवित्र हैं। देखिए खुरापाती हिंदुओं में भी हो सकते हैं और खुरापाती मुसलमानों में भी हो सकते हैं, लेकिन इस देश में तो, इस देश की संस्कृति में तो 36 कौम के लोग रहते हैं। अभी मैं अपने गांव की और भी बात बताऊं, जीवर है, नाई है, धोबी है, सुनार है, बनिए है, ब्राह्मण है, सब दे रहे और सबने दिया और आगे भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि ये कह रहे हैं हमारे गांव के कुछ लोग तो अब तो ये भाई हर इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें भी हिंदू लोग भी देंगे इनसे, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ तो देखो भाई, हमने तो कभी भाईचारे से अलग कोई चीज नहीं देखी। अभी मैं मान लिया इन्हीं की बात बताऊं, इन्हीं में से इन्हीं के चाचा 7 साल प्रधानी करी मेरे गांव में, किसी ने भी नहीं उंगली उठाई। 7 साल वह योजना ही 7 साल की हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाईचारे से बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। देखिए ये हमारा देश जो है ये तो एक गुलदस्ता है, और इसको गुलदस्ता ये जब तक बना रहेगा जब तक हमारा आपस में भाईचारा बना रहेगा। तो ये फिदरती लोग तो भाई कहीं भी पैदा हो जाए, किसी भी कौम में जन्म ले ले, 1 2 2 4, लेकिन ज्यादा संख्या अच्छे ही लोगों की रहेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की आपने घटनाओं का जिक्र किया, तो क्या उससे ये बात सिद्ध होती है कि भाई इस्लाम धर्म मानवता और इंसानियत का पहरेदार है? हाँ बिल्कुल, यही सच्चाई है भाई, चलता भी यही है भाई। आप कहीं खड़े हो जाओ, अगर आप एक बात बताओ, आप हिंदुओं में गरीब नहीं हो सकता क्या, या मुसलमान में गरीब नहीं हो सकता क्या, जीवर में गरीब नहीं हो सकता क्या, बनिए ब्राह्मण में गरीब नहीं हो सकता क्या? एक जो ठीक ठाक रोटी कमा रहा खा रहा, अगर वो मुस्लिम समाज का आदमी है और कोई हिंदू गरीब है और वो उसको सहारा दे दे, तो मुझे यूं बताओ कौन सा गुनाह? अगर कोई मुसलमान भाई गरीब है और हिंदू उसे सहारा दे दे, तो वो कौन सा गुनाह भाई? अरे भाई एक बात बताओ, आप जब अस्पताल में खून की जरूरत पड़े ना, किसी शिष्य पे लिखा हुआ देखा कि मुसलमान का है, हिंदू का है, किसका है, उस टाइम पे खून की जरूरत है, चाहे वो जिसका हो, उसका ग्रुप मिल जा, उसकी जान बच जा। बताओ वहां कौन देख रहा भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश की संस्कृति एक मिसाल है, ये ऋषियों का देश है। इसमें चाहे धर्मगुरु मुसलमान कम्युनिटी के लोग हों, चाहे हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, सब एक ही चीज सिखावे
कि भाई धर्म का पालन करो, अन्याय के खिलाफ रहो और भाई आपस में भाईचारा कायम रखो, एक दूसरे का सहयोग करो। और जहां तक पीड़ित पक्ष की बात है, पीड़ित को अपने सारे सुख अमन चैन छोड़ करके पीड़ित का साथ दो। और आप देख भी रहे, देख लो जगह जगह से, आप तो भाई पत्रकार हैं, वीडियो देखते हो, सभी लोग न कोई मुसलमान हिंदू की बात कर रहा, न कोई हिंदू मुसलमान की बात कर रहा, सब सहयोग कर रहे हैं पंजाब में। और जहां जहां भी इस टाइप के काम हुए सब में सहयोग कर रहे हैं भाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे लोग बाग। खुश होकर आप लोग सहयोग कर रहे हैं? जी हाँ, खुश होकर सहयोग कर रहे हैं, जितनी जिसकी हिम्मत हो उतना सहयोग कर रहे हैं। इंसानियत के नाते, जातिवाद के आधार पर नहीं जी, इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए। जहाँ पीड़ित हो लोग हो उनकी, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इस्लाम ने यही सिखाया है। हाँ जी, इस्लाम में यही सिखाया, जहाँ चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो पीड़ित है तो उसकी मदद करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन उसकी मदद करो, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू आप लोगों को टारगेट भी करते हैं? टारगेट वो उनकी सोच है, वो क्या कहें। हमारे मदरसों में ये बात नहीं सिखाई जाती जी, हमारे मदरसों में तो अच्छा ही बात सिखाई जा कि जो इस तरह के लोग हैं उनकी मदद करो, और जो कोई कुछ कह रहा है वो उनकी सोच, वो कुछ ही कहो, जो हमें इससे कोई फर्क नहीं। हम तो अपना आप लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति मतलब क्या है? हमारे मन में तो ये है जी कि अपना मैं भी करो खाओ, सब मिलजुल कर रहो, बस ये है हमारे मन में। तो हम उनके भाई, मैं हमारे भाई, मैं बड़े भाई, हम छोटे, बस अपना करो खाओ सब। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं बिल्कुल भी इस तरह की। तो ये जो मदद है ये आप लोग कब तक पहुंचाएंगे? 1-2 दिन में, परसों तक पहुंच जाएगी। परसों तक, आज इकट्ठा करा, कुछ आज करेंगे, सुबह को इकट्ठा करके परसों तक पहुंच जाएंगे। 2 दिन, परसों तक 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन तक भिजवा देंगे जी। कुछ आज हुआ इकट्ठा, कुछ कल करके परसों तक भिजवा देंगे। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।